डिस्कॉम सख्त, बिजली चोरी पर शिकंजा, राजस्व वसूली और आपूर्ति सुधार को लेकर कड़े निर्देश। धौलपुर न्यूज। जयपुर डिस्कॉम के भरतपुर संभागीय मुख्य अभियंता विनय कुमार ने धौलपुर जिले के अभियंताओं की समीक्षा बैठक लेकर विद्युत व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में जिले में हुई रिकॉर्ड राजस्व वसूली पर अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की गई। वहीं नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही फील्ड में सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुख्य अभियंता ने कहा कि गर्मी के मौसम में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए बिजली चोरी पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए लाइन लॉस, विद्युत छीजत को 15% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली चोरी के कारण फीडर ट्रिपिंग बढ़ती है, जिससे ईमानदार उपभोक्ताओं को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। इस स्थिति को सुधारने के लिए दिन-रात विजिलेंस चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिले के विभिन्न उपखंडों में लंबित बकाया राशि पर नाराजगी जताई गई और राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही 181 संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के त्वरित निस्तारण और उनकी सत्यता की जांच सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। संभागीय अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा ने भी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में रिकॉर्ड राजस्व वसूली के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग की सराहना करते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक का आभार जताया। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के लिए विद्युत तंत्र को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत 20 नए ट्रांसफॉर्मर फील्ड में लगाए जा रहे हैं और कई स्थानों पर केबल बदलने का कार्य शुरू हो चुका है। बैठक के बाद मुख्य अभियंता ने फील्ड का निरीक्षण कर विद्युत व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एक सीएन गोविंद सिंह, माखन मीना, नवीन भंडारी, एएन नवनीत कटारा, अनुराग मित्तल सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। विशेष बिजली चोरी पर सख्ती और तंत्र सुधार के साथ डिस्कॉम की तैयारी, गर्मी में उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति का भरोसा। आज धौलपुर में डिस्कॉम के भरतपुर संभागीय मुख्य अभियंता महोदय ने बैठक ली है। इसमें अभियंता के साथ साथ अकाउंट विंग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए कि अभी गर्मियां चल रही हैं तो विद्युत आपूर्ति को सही रखा जाए। 181 या संपर्क पोर्टल पर जो भी शिकायतें आ रही हैं उनका त्वरित निस्तारण करें। राजस्व वसूली है उस पर विशेष ध्यान रखें। अप्रैल से ही 100% राजस्व वसूली अर्जित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अभी हम गर्मियों में देखते हैं कि विद्युत चोरी का प्रतिशत ज़्यादा रहता है और विद्युत चोरी के लिए लोग हुकिंग करते हैं, जिस वजह से फीडर पर ट्रिपिंग आती है और उस फीडर की पूरी सप्लाई बंद होने से ईमानदार उपभोक्ताओं को भी विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पाती है। तो उसको देखते हुए निर्णय किया गया है कि डिस्कॉम की टीमें लगातार विजिलेंस कार्रवाई भी करेंगी और जहाँ भी विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ होगी वहाँ मुकदमा दर्ज करने की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विवेक शर्मा, एसी, जयपुर डिस्कॉम, धौलपुर। सुरेश कुमार वर्मा का राष्ट्रीय वुशु जजिंग व कोचिंग सेमिनार वडोदरा हेतु हुआ चयन। बांसरई बसेड़ी न्यूज। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसरई के शारीरिक शिक्षक व राष्ट्रीय वुशु तकनीकी अधिकारी सुरेश कुमार वर्मा का राष्ट्रीय वुशु जजिंग व कोचिंग सेमिनार वडोदरा गुजरात हेतु चयन हुआ। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य मनोज कुमार ने बताया कि दिनांक 24 से 30 अप्रैल 2026 तक भारतीय वुशु संघ के तत्वावधान में पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय वुशु जजिंग व कोचिंग सेमिनार में विद्यालय के शारीरिक शिक्षक व वुशु कोच सुरेश कुमार वर्मा का चयन हुआ, जो कि विद्यालय व जिले के लिए गर्व की बात है। सुरेश कुमार वर्मा राष्ट्रीय वुशु जजिंग व कोचिंग सेमिनार में नवीन व परिवर्तित नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्मा पूर्व में भी राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में निर्णायक व कोच के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। वर्मा के राष्ट्रीय सेमिनार में चयन होने पर राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हीरानंद कटारिया, महासचिव ममता वर्मा, भारतीय वुशु टीम कोच राजेश कुमार टेलर, नायब तहसीलदार नादनपुर विनीत परमार, सीबीईओ बसेड़ी पुरुषोत्तम राज पुरोहित, एसीबीईओ बसेड़ी राजेंद्र कुमार मीना व राम लखन मीना, राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के महासचिव सुरेंद्र गुर्जर, पीईओ रामबाबू यादव, प्रधानाचार्य मनोज कुमार, डिप्टी फिजिकल ब्रिजेंद्र सिंह व चौब सिंह कुशवाहा, शारीरिक शिक्षक अनिल मिश्रा, मनोज शर्मा, राकेश परमार, परमजीत सिंह, संत राम शर्मा, जितेंद्र रोलानिया, महेश चंद,
सुमन देवी सहित वन विभाग के पवन शर्मा, योगाचार्य दिनेश दीक्षित, टाइगर संस्थान के विक्रांत मुदगल, देवी सिंह, ऋतुराज शर्मा, इंडियन गैस एजेंसी नादनपुर के दीपक परमार, अजय सिकरवार, कन्हैयालाल जाटव पवेनी, बलजीत खटाना, राजू जाटव व ग्रामवासी गजानन शर्मा सरपंच, बनवारी शर्मा, ब्रिजेश शर्मा, दिनेश, आशा, सतीश शर्मा, पैरा गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी प्रवीण शर्मा, राष्ट्रीय खिलाड़ी राजकुमार, मर्जीना, मधु, खुशबू व समस्त विद्यालय स्टाफ आदि ने बधाई दी। बाड़ी में गैस वितरण व्यवस्था में बदलाव, घर घर डिलीवरी शुरू, शिकायतों के लिए अलग विंडो होगी। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर में घरेलू गैस वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है। शुक्रवार से शहर के कुछ हिस्सों में घरेलू गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को टाउन पुलिस चौकी से सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से जिला रसद विभाग और उपखंड प्रशासन की टीमें लगातार गैस एजेंसी की व्यवस्थाओं की जांच में जुटी हुई है। जांच के दौरान अनियमितताओं को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायतों के समाधान के लिए खुलेगी विंडो। एसडीएम कार्यालय से जुड़े अमर सिंह ने बताया कि एसडीएम द्वारा गठित टीम एजेंसी के कामकाज की गहन जांच कर रही है। उपभोक्ताओं की समस्याओं को देखते हुए बसेड़ी रोड स्थित गैस एजेंसी कार्यालय पर जल्द ही एक विशेष शिकायत विंडो शुरू की जाएगी, जहां सिलेंडर नहीं मिलने जैसी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। गोदाम से सीधे डिलीवरी पर रोक। जिला रसद अधिकारी डीएसओ मनी खींची ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी उपभोक्ता को गोदाम से सीधे सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। एजेंसी संचालक को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। दूरदराज की कॉलोनियों में वाहन के माध्यम से सिलेंडर पहुंचाए जा रहे हैं। हॉकरों पर भी नजर, घर घर पहुंचाने के निर्देश। प्रशासन ने हॉकरों, बिचौलियों की भूमिका पर भी निगरानी बढ़ा दी है। उनके घरों पर जांच कर उन्हें केवल होम डिलीवरी करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीणों के लिए अलग व्यवस्था। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए टाउन पुलिस चौकी से गैस सिलेंडर वितरण की व्यवस्था की गई है, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता और नियंत्रण बना रहे। विशेष प्रशासन की सख्ती से सुधरेगी गैस व्यवस्था, उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। बाड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 साल से फरार 5,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी न्यूज। पुलिस मुख्यालय जयपुर एवं पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशानुसार चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत बाड़ी कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में पिछले 4 वर्षों से फरार चल रहे 5,000 रुपये के इनामी और स्थायी वारंटी आरोपी जंडैल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को बसेड़ी बस स्टैंड से दबोच लिया। आरोपी लंबे समय से राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर छिपकर फरारी काट रहा था और लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस के अनुसार जंडैल सिंह पुत्र प्रताप सिंह कुशवाहा, 29, निवासी चक, थाना रूपबास, जिला भरतपुर को वर्ष 2018 में 315 बोर कट्टा और कारतूस के साथ पकड़ा गया था। बाद में जमानत मिलने पर वह न्यायालय में पेश नहीं हुआ, जिसके चलते करीब 4 वर्ष पूर्व उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया गया था। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इस कार्रवाई में डीएसटी धौलपुर के एएसआई मुकेश का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। टीम में शामिल अधिकारी थानाधिकारी देवेंद्र कुमार, एएसआई नीरज कुमार, डीएसटी एएसआई मुकेश, कांस्टेबल आशाराम, मनोज एवं सुबे सिंह शामिल रहे। पुलिस ने स्पष्ट किया कि हत्या, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट जैसे जघन्य अपराधों में वांछित आरोपियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। विशेष पुलिस की सख्ती, फरार और इनामी अपराधियों पर लगातार कसता शिकंजा। धौलपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, महिला आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग, केंद्र सरकार पर निशाना। धौलपुर न्यूज। धौलपुर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण विधेयक को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर जोरदार आवाज उठाई। कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी एवं पूर्व विधायक साफिया जुबैर ने
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए विधेयक के लागू करने में देरी का आरोप लगाया। साफिया जुबैर ने कहा कि संसद द्वारा वर्ष 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जा चुका है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार इसे लागू करने में अनावश्यक देरी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केवल चुनावी फायदे के लिए महिलाओं के मुद्दों को उठाती है, जबकि वास्तविक अधिकार देने से बचती है। उन्होंने महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़कर लागू करने को महिलाओं के साथ अन्याय बताया और सवाल उठाया कि जब विधेयक पास हो चुका है तो इसे 2029 तक टालने की क्या जरूरत है। कांग्रेस ने मांग की कि इसे आगामी चुनावों से ही लागू किया जाए। इस दौरान करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा और बसेड़ी विधायक व जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय कुमार जाटव सहित कई नेताओं ने सभा को संबोधित किया। सांसद भजनलाल जाटव ने केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि महिला आरक्षण लागू करने के मामले में भी सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने धौलपुर करौली गंगापुर रेल लाइन के दूसरे चरण के कार्य जल्द शुरू होने की जानकारी भी दी, जिसे क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। विशेष महिला आरक्षण को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस ने बढ़ाया दबाव। सरमथुरा में बजरंग दल की पहल, भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए लगाए परिंदे, पानी भरने की जिम्मेदारी भी ली। सरमथुरा न्यूज। भीषण गर्मी के बीच बेजुबान पक्षियों को राहत पहुंचाने के लिए सरमथुरा में बजरंग दल और गौरक्षकों ने सराहनीय पहल की है। कार्यकर्ताओं ने कस्बे के विभिन्न स्थानों पर मिट्टी के परिंदे, जल पात्र लगाकर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था शुरू की है। बजरंग दल के संयोजक मयंक सिंह चौहान के नेतृत्व में टीम ने श्री राजराजेश्वरी नूतन कैलादेवी माता मंदिर, पुलिस थाना सरमथुरा, ताल वाले हनुमानजी मंदिर, आड़े हनुमानजी मंदिर और आरएसी लाइन सहित कई स्थानों पर परिंदे स्थापित किए। कार्यकर्ताओं ने केवल परिंदे लगाने तक ही सीमित न रहकर उनमें नियमित रूप से पानी भरने की जिम्मेदारी भी ली है, ताकि गर्मी में पक्षियों को लगातार पानी मिल सके। इस मौके पर मयंक सिंह चौहान ने कहा कि भीषण गर्मी में हर व्यक्ति को अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में पक्षियों के लिए परिंदे लगाने चाहिए और उनमें पानी भरने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस छोटे से प्रयास से कई पक्षियों की जान बचाई जा सकती है। कार्यक्रम में गौरक्षा प्रमुख मनीष, तारुष गोयल, कान्हा गोयल सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विशेष गर्मी में मानवता की मिसाल, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर दिया संवेदनशीलता का संदेश। धौलपुर में भीषण गर्मी का असर, स्कूलों का समय बदला, अब सुबह 7:30 से 11 बजे तक लगेंगी कक्षाएं। धौलपुर न्यूज। जिले में लगातार बढ़ते तापमान और लू की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी.टी. ने कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार 25 अप्रैल से शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक संचालित होंगी। यह निर्णय छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि उन्हें तेज गर्मी और लू के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। वरिष्ठ कक्षाओं के समय में बदलाव नहीं। कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ के लिए समय सारिणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनके लिए पहले की तरह ही नियमित समय लागू रहेगा। आदेश का सख्ती से पालन जरूरी। जिला प्रशासन ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना करने वाले किसी भी सरकारी या निजी विद्यालय के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान में और वृद्धि और लू चलने की संभावना जताई है। विशेष बच्चों की सुरक्षा पहले, गर्मी से बचाव के लिए प्रशासन का अहम कदम। ब्रेकिंग, सोने के गुर्जा जंगल में भीषण अग्निकांड, कई घंटे बाद भी हालात चुनौतीपूर्ण, साजिश की आशंका, जांच की मांग तेज। बाड़ी न्यूज। बाड़ी उपखंड के सोने के गुर्जा क्षेत्र के जंगल शनिवार को अचानक भड़क उठी भीषण आग से दहक उठे।
सुबह करीब 11 बजे अज्ञात कारणों से लगी आग ने देखते ही देखते वन क्षेत्र के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। आग की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धौलपुर, बाड़ी, सरमथुरा और बसेड़ी से अग्निशमन दलों को मौके पर बुलाना पड़ा। वन विभाग की टीम भी तत्काल सक्रिय हुई और संयुक्त रूप से आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। हालात पर काबू पाने के लिए पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई, जिसमें हल्का पटवारी हरविंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रेंजर देवेंद्र चौहान और फॉरेस्टर हरवेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में टीमों ने मोर्चा संभालते हुए कई घंटों तक संघर्ष किया। देर शाम तक आग पर काफी हद तक काबू पाया गया, हालांकि कई स्थानों पर धधकती आग को बुझाने का कार्य जारी रहा। नायब तहसीलदार एवं कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद्र बंसल ने बताया कि आग के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है और पूरे मामले की निगरानी की जा रही है। साजिश की आशंका, जांच की मांग तेज। इस घटना ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। अग्रवाल समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी मुन्नालाल मंगल ने भी बार बार जंगलों में जो अग्निकांड हो रहे हैं, यह सब सो रही है एवं चिंता का विषय है। उन्होंने भी जिला प्रशासन से इसकी जांच की मांग की है। तो भी बाड़ी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीना ने इस अग्निकांड को संदिग्ध बताते हुए प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरमथुरा और बाड़ी क्षेत्र में जंगलों में बार बार आग लगने की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है और इसके पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। भीषण गर्मी में बढ़ा खतरा। गौरतलब है कि जिले में इन दिनों तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे जंगलों में आग लगने की घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन के लिए यह बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। विशेष धधकते जंगल, उठते सवाल, क्या प्राकृतिक कारण या सुनियोजित साजिश? और जो प्लांटेशन के लिए राशि आती है उस हिसाब से जंगल में प्लांटेशन नहीं हो पाते हैं, तो कुछ कारणों की वजह से ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। क्योंकि अब दरमियान तो ये है कि स्थानीय लोग ही बता सकते हैं क्या कंडीशंस है, मगर इससे वन विभाग के संशय के घेरे में भी है। संदेह के घेरे में बिल्कुल इसकी जांच होना आवश्यक है। बिल्कुल। धौलपुर जिले के अंदर वन विभाग वाले बड़ी दुख का विषय है, अपने जंगलों को बचा नहीं पा रहे हैं। उनको तो सिर्फ पत्थर और रेता दिखाई दे रहा है। कम से कम 1.5 से आदमी की टीम लगी हुई है। हमारे चारों तरफ वैसे जंगल अभयारण्य घोषित हो रहा है। शेर को, चीते को और जंगली जानवरों को क्या बचा के अपने जंगलों को नहीं बचा पा रहे हैं। तो मैं तो वन विभाग के अधिकारियों से, जिला कलेक्टर महोदय से और एसपी साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने जंगल की रक्षा करिए, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो रही है। दिन पर दिन जंगलों में आग लग रही है, कहीं भेड़े के पुरा में लग रही है, कहीं बिजौली में लग रही है, कहीं दूसरे घाटों में लग रही है। तो ये क्या करने जाते हैं वन विभाग अधिकारी, क्यों आग लग रही है, इसकी तुरंत जाँच कराई जाए। मैं मुन्नालाल मंगल, जिला अध्यक्ष ईस्ट बाड़ी। नहीं, अग्निकांड के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आखिर क्यों बार बार लग रही है पिछले 7 दिनों? अग्निकांड पता नहीं लग पा रहा, कौन आग को लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है। ये जांच का विषय है। सरकारी अधिकारी इतने लोग मिल रहे हैं तो उनको जांच करानी चाहिए। आखिर ये भी चर्चा है जिले में कि ये जो है प्लांटेशन के नाम पर ये जो मोटा पैसा आया है उसको दबाने का कहीं चक्कर तो नहीं है? जंगल में तो प्लांटेशन लगाई नहीं है, सड़कों पर लगाते हैं, वो भी उसका पैसा वो देती है, एनेक्स वाले देते हैं उसमें से। जी। सरमथुरा में किसान की मेहनत राख, 15 बीघा की अरहर फसल जलकर खाक, मुआवजे की गुहार। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के गांव जारेला में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक किसान की साल भर की मेहनत कुछ ही पलों में राख में बदल गई। खेत में रखी अरहर की फसल में अचानक आग लगने से करीब 30 क्विंटल उपज जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई। पीड़ित किसान अतरा गुर्जर ने बताया कि उन्होंने अपनी 15 बीघा जमीन में अरहर की फसल उगाई थी, जिसे हाल ही में काटकर खिरान ढेर में सुरक्षित रखा गया था। शनिवार दोपहर अचानक अज्ञात कारणों से फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी फसल को अपनी चपेट में ले लिया। किसान और ग्रामीणों ने मिलकर पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक पूरी फसल जलकर राख हो चुकी थी। परिवार पर टूटा संकट। अतरा गुर्जर ने बताया कि यही फसल उनके परिवार के साल भर के गुजारे का मुख्य सहारा थी।
फसल के नष्ट हो जाने से अब उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन से मदद की गुहार। पीड़ित किसान ने प्रशासन से मुआवजा दिलाने और परिवार के भरण पोषण के लिए सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से तत्काल राहत देने की अपील की है। विशेष आग ने छीना किसान का सहारा, मदद की आस में टकटकी लगाए बैठा परिवार। बुझा दे कछु दे। जिला अस्पताल में आगजनी की मॉक ड्रिल। त्वरित राहत चाव से परखी गई आपदा प्रबंधन की तैयारी। धौलपुर न्यूज। जिले में आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला अस्पताल परिसर में शुक्रवार को आगजनी की व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अभ्यास के दौरान अस्पताल में आग लगने की काल्पनिक स्थिति निर्मित कर राहत एवं बचाव कार्यों की वास्तविक परिस्थितियों में जांच परख की गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस, सिविल डिफेंस और होमगार्ड की टीमें कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई और तत्परता के साथ राहत कार्य शुरू कर दिया। अस्पताल में भर्ती मरीजों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालकर पूर्व निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। गंभीर एवं ऑक्सीजन सपोर्ट पर निर्भर मरीजों को विशेष सावधानी के साथ ट्रॉमा सेंटर में स्थानांतरित किया गया, जबकि घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अन्य वार्डों में भर्ती किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने उच्च स्तर की दक्षता का प्रदर्शन करते हुए अल्प समय में आग पर काबू पा लिया। इस दौरान रेस्क्यू टीमों ने उत्कृष्ट समन्वय का परिचय देते हुए वार्ड खाली कराना, आपातकालीन सेवाओं को निर्बाध बनाए रखना और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं जिला पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर पूरी ड्रिल का बारीकी से निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, बेहतर समन्वय और संसाधनों का सही उपयोग ही जनहानि को न्यूनतम कर सकता है। उन्होंने अस्पताल के अग्निशमन तंत्र का भी निरीक्षण कर आवश्यक सुधारों पर चर्चा की। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से अस्पताल स्टाफ, चिकित्सा कर्मियों और राहत दलों को आपदा के समय सतर्कता, त्वरित निर्णय क्षमता और आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया। ड्रिल के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, सीओ सिटी कृष्णराज, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्म सिंह मीना, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. समरवीर सिंह सिकरवार सहित पुलिस एवं प्रशासन के कई अधिकारी उपस्थित रहे। धौलपुर कलेक्टर सख्त, महंगी किताबों पर निजी स्कूलों पर शिकंजा। धौलपुर न्यूज। जिले में बढ़ती भीषण गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीनिधि बीटी ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर कड़े फैसले लिए हैं। एक ओर जहां स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, वहीं दूसरी ओर निजी स्कूलों द्वारा महंगी किताबें बेचने की शिकायतों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। निजी स्कूलों पर सख्ती, जांच के आदेश। निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित दुकानों से महंगी दरों पर किताबें बेचने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को सघन जांच के निर्देश दिए हैं। जिला स्तरीय अधिकारी और ब्लॉक स्तर के पीईओ को कम से कम 5 निजी स्कूलों का मौके पर निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं। नियम तोड़े तो कड़ी कार्रवाई तय। कलेक्टर ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई विद्यालय समय परिवर्तन के आदेश का उल्लंघन करता है या किताबों की बिक्री में अनियमितता करता पाया गया, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और विभागीय नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को आज ही निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी रहे। विशेष बच्चों की सुरक्षा और अभिभावकों के हित में प्रशासन का कड़ा कदम, निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम। बाड़ी में बड़ा आरोप, नगर पालिका ठेकेदार पर गाय चोरी का केस, अधिवक्ता ने लगाया बेचने का आरोप। बाड़ी न्यूज।
बाड़ी शहर में नगर पालिका के पशु ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगने से हड़कंप मच गया है। बाड़ी बार संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामदीश भारद्वाज ने ठेकेदार के खिलाफ गाय चोरी का मामला दर्ज कराया है, जिसमें गाय को पकड़कर बेचने का आरोप लगाया गया है। दुधारू और गर्भवती गाय गायब। अधिवक्ता रामदीश भारद्वाज के अनुसार 19 अप्रैल की रात उनकी दुधारू और गर्भवती गाय को नगर पालिका के ठेकेदार मुकेश विधौलिया के मजदूरों द्वारा पकड़वाया गया। उन्होंने बताया कि गाय करीब 10 लीटर दूध देने वाली अच्छी नस्ल की थी और 1 महीने में बछड़ा देने वाली थी। घटना के बाद परिवार कई दिनों से गाय की तलाश कर रहा है। थाने की पुरानी बिल्डिंग में रखने और बेचने का आरोप। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पकड़ी गई गायों को पहले किले के अंदर स्थित थाने की पुरानी बिल्डिंग में रखा जाता है, जहां से अच्छी नस्ल की दुधारू और गर्भवती गायों को अलग कर बेच दिया जाता है। गौशाला नहीं भेजने का भी आरोप। अधिवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 1 महीने से गौशाला में कोई गोवंश नहीं भेजा गया है, जबकि शहर में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बनी हुई है। इससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच और कार्रवाई की मांग। रामदीश भारद्वाज ने कोतवाली थाना अधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनकी गाय को जल्द बरामद करने की मांग की है। अब देखना होगा कि इस गंभीर मामले में पुलिस और प्रशासन क्या कदम उठाते हैं। विशेष गोवंश के नाम पर गड़बड़ी। ठेकेदार पर लगे आरोपों से मचा बवाल।